तुम मुझे मार दोगी, तुम मुझे मार दोगी। लगता है इस डॉक्टर के दिन गिने जा चुके हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? इशफाक साहब, आप वो दाजी के कमरे में नागिन है। क्या नागिन? जी इशफाक साहब, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। वो मेरे सामने वो सांप से इंसान बनी है मेरे सामने। इसका मतलब है कि मेरा शक दुरुस्त था। आप फिक्र ना करें, मैं उसको संभाल लूंगा। इशफाक साहब, मुझे डर है वो मुझे मार देगी। अब वो मुझे मार देगी। हाँ तो आप जाएं यहाँ से, बाकी मैं देख लूंगा। इशफाक साहब, आप प्लीज किसी को कहकर मुझे ड्रॉप करवा दें प्लीज। मुझे डर है वो मुझे मार देगी। अच्छा ठीक है, आए मैं आपको खुद ड्रॉप करता हूँ। आप घबराए ना डॉक्टर साहब, आप आए मेरे साथ, मैं हूं ना। शुक्रिया इशफाक साहब, आपने मुझे वक्त पर आकर बचा लिया, वरना उस नागिन ने तो आज मेरी जान ले लेनी थी। लेकिन आप ये मुझे कहाँ ले आए हैं? ये जंगल में आपने गाड़ी को रोक दिया। मौत कहीं भी आ सकती है डॉक्टर। क्या मतलब? तुम क्या समझे थे कि हवेली से जिंदा बच निकलने के बाद तुम्हें मौत नहीं आएगी? क्या कह रहे हैं आप इशफाक साहब? अलीमा से कोताही हुई है आरफा, उसने अब्बा जी की देखभाल ठीक से नहीं की। नहीं इशफाक, अलीमा दिल से खिदमत करती है दादी की। ये क्या कह रहे हैं आप इशफाक साहब? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? ऐसे छोटे छोटे शिकार करने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता। कैसे तड़प रहा है जैसे जल में मछली। अरे सूफिया, मेरा ख्याल है रायान के साथ तुम्हारी शादी के बाद मैं सब हवेली वालों को खत्म कर दूँ। लेकिन तुम्हें क्राइम करने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मतलब ये कि ये काम इच्छाधारी नागिन सनम जहां को करने दीजिए। आप बस हवेली वालों से अपने तिलिस्माती छल्ले वापस ले लें और बाकी काम सनम जहां तमाम कर देगी। बात तो ठीक है। स्वीट हार्ट, एक बात तो बताएं, अगर आप हवेली वालों से वो तिलिस्माती छल्ले वापस नहीं लेते तो वो इच्छाधारी नागिन जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। हाँ सूफिया,
वो छल्ले मेरी उम्र भर के इल्म का निचोड़ है। उनमें इतनी ताकत है कि जब तक मैं जिंदा हूं उन पर कोई असर नहीं। और अभी मेरा मरने का कोई इरादा भी नहीं है। इसका मतलब है हवेली वालों को मारने से पहले मुझे प्रोफेसर को मारना पड़ेगा। सरमजहां, आज तुम बगैर इजाजत कैसे चली आई? प्लीज मुस्कान, बस कर दो। मैंने तुम्हें कहा ना, कोई ऐसा चक्कर वक्कर नहीं मेरा और सोफिया का। क्यों नहीं समझ आ रही तुम्हें बात? मेरा कोई मूड नहीं इस किस्म की बातें करना, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूं मैं। आज कैसे आ गए? मालिक, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम था, इसीलिए बगैर इजाज़त के आ गई। बोलो, क्या ज़रूरी काम था? मालिक, मैंने इंस्पेक्टर को हवेली की झील में डुबो के मारना चाहा, मगर वो बच गया। उसने फ्रांसिक वालों को मेरा हुलिया बताकर स्केच बनवा लिया था। मार दे उसे। लेकिन मालिक, वो इंस्पेक्टर मेरा जेठ। वो? जेठ? वैसे तुम शादीशुदा हो? हाँ मालिक, मेरे शौहर का नाम फिरोज है। अच्छा, तो इंसानों में शादी कर रखी है? हाँ मालिक, मैं अपने शौहर और उसके रिश्तेदार से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं इंस्पेक्टर को नहीं मारना चाहती। ठीक, ना मार। वैसे भी बिला वजह लोगों को मारने से तुम्हारी ताकत कम हो जाएगी और उस ताकत को बहाल करने के लिए फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है प्रोफेसर, मैं अब किसी को बिला वजह नहीं मारूंगी। लेकिन मालिक, आप हवेली वालों से वो छल्ला तो उतरवा लेना, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। धीरज धीरज सरमजहां, हौले हो, ठंडा करके खाओ। गरम गरम खाने से मुंह जल जाता है। वैसे फिक्र मत, बहुत जल्द तुम्हारा शिकार तुम्हारे आगे डाल देंगे, ठीक है? चलो जाओ। और सुनो, खैर अब जो होना था वो हो गया, आप रेस्ट करें। लेकिन अब्बा जी के पास कौन है? अलीमा है, सुबह मैं उसको फारिग कर दूंगी। और वो डॉक्टर, वो कहाँ चला गया? उसको मैंने गेस्ट हाउस में ठहराया। अच्छा किया, उसकी जरूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है। कल हवेली में एक बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। ख्याल रहे, किसी भी सूरत तुमने रायान का साथ नहीं देना, समझी? समझ गई मालिक, जितनी हो सकेगी मैं उसकी मुखालफत करूंगी। गुड, वेरी गुड, समझदार हो, इसीलिए अच्छी लगी। और देखो, जल्द से जल्द खजाना तलाश करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी जल्दी खजाना मिल जाएगा उतनी जल्दी तुम्हें आज़ादी का परवाना मिल जाएगा। मतलब तुम्हें नागमनी वापस मिल जाएगा।
झूठे दगाबाज, बुढ़े मैं जानती हूँ, खजाना मिलते ही तो मुझे मार देगा। इससे पहले मैं तुझे मार दूंगी। प्रोफेसर हमसे दिलबर और किताबें हयात छीन कर ले गया मुस्कान, हमारी जिंदगी छीन कर ले गया हमसे। कुछ भी कर मुस्कान, प्रोफेसर को जान से मारते हैं। हमें हर हाल में दिलबर और किताबें हयात चाहिए। बोल, हमारी मदद करेगी तू? मगर सजना, मैंने किसी बेगुनाह की जान नहीं ली कभी। बेगुनाह नहीं है वो मुस्कान, गुनहगार है। हमारी जिंदगी का चमन उजाड़ दिया उसने। आज चांद की वो रात है जो कभी वापस नहीं आएगी। हमें किताबें हयात हर हाल में चाहिए कि हम मंत्र पढ़कर दिलबर को अपनी जिंदगी में वापस ला सके। ये रात दोबारा कभी नहीं आएगी। 400 साल बाद आएगी ये रात। सब बर्बाद हो जाएगा मुस्कान। मदद कर हमारी। लेकिन सजना, प्रोफेसर को मारना तो बहुत मुश्किल होगा। तेरी दी हुई अंगूठी की वजह से उसने आज तक मुझे नहीं पहचाना, वरना वो मुझे सनम जहां की तरह कैद कर लेता। मुस्कान, अगर तुम्हारा काम कर देगी ना, तो ना सिर्फ तुझे हम आजाद कर देंगे, बल्कि अपने मंत्रों की ताकत से तुझे इंसान बना देंगे। वो ताकत दे देंगे तुझे कि तू हमेशा हमेशा के इंसान बन जाएगी। फिर तो रेहान के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकेगी। और हाँ, तो इंसानों की तरह बच्चे भी पैदा कर सकेगी। मेरे इस तरह 10-12 बच्चे नहीं होंगे। नहीं मुस्कान, तू इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगी। ठीक है सजना, मैं सोचती हूँ इस बारे में। शाबाश मुस्कान। इच्छाधारी नागिन जब तक नागिन के रूप में हो, प्रोफेसर उसको कभी नहीं पहचान सकेगा। अगर तू इंसान के रूप में भी जाएगी ना, तो तब भी नहीं पहचान सकेगा तुझे। इसलिए कि तेरे पास दी हुई मेरी अंगूठी जो है, जा प्रोफेसर को जान से मार दे, दिलबर को ले आ, और किताबें हयात भी। आज प्रोफेसर की आखिरी रात होगी। क्या वाकई मुस्कान इंसान बन सकती है? आप उसको इंसान बना सकती हैं? नहीं कासू, नहीं। हमने तो सिर्फ शक्कर खोरे को शक्कर ऑफर की है। बाकी हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि एक इच्छाधारी को इंसान बना सके। मतलब कोई ताकत नहीं जो इच्छाधारी को इंसान बना सके? एक ताकत है कासू। मालिक, वो कौन है?
हर सवाल नहीं पूछते, कितनी बार समझाया है? मेरा पहले ही मूड खराब है। चल कोई अच्छा सा गाना सुना। तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज, तुम नहीं जानते अब तक ये तुम्हारे अंदाज, किस तरह सीने निभाए है कि जी जानता है। मुस्कान, रायान की बीवी इस वक्त यहाँ? कहीं ये भी तो किताब के चक्कर में नहीं है? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मैं लेने नहीं, देने आई। ओह, अच्छा। भला क्या देने आई? मौत। मैं तुम्हें मौत देने आई। लड़की, तुम अहमक हो, दीवानी हो, पागल हो। तुम जानती नहीं मैं कौन हूं? बहुत अच्छी तरह जानती। तुम एक लुटेरे हो जिसने सजना से उसकी किताब और दिलबर दोनों को छीन लिया। गुड गुड। इस धान पान से जिस्म में हौसला भी है और दिल भी है। अच्छा लगा।
चलो आज ये तो बता ही दो कि तुम असल में हो कौन। कहा ना, तुम्हारी मौत। चलो चलो अब अपनी असली सूरत में वापस आ जाओ। तुम जानती हो कि मुझे डसना तुम्हारे बस की बात है। कासू, मुस्कान अभी तक वापस नहीं आई। मालिक, मुझे भी परेशानी हो रही है। कहीं हमने उसे अकेले भेजने का फैसला गलत तो नहीं कर लिया? प्रोफेसर, छोड़ दे मुझे जाने दे। प्रोफेसर, प्रोफेसर। हेलो, कौन? सजना, सजना मैं हूँ, प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस। कितनी बुरी बात है ना, तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मेरा नाम और नंबर अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट में डाल। हाँ बोल, क्या बात है? तुझे बताना था सजना कि जो शॉर्ट रेंज मिसाइल तूने मेरी तरफ फेंका था ना, तेरा वो वार तो नाकाम चला गया। तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरे ही नागन को पकड़ लिया। देख प्रोफेसर, मेरी नागन को छोड़ दे, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। आराम से, आराम से, गुस्सा दिमाग को खा जाता है। देख सजना, मेरी बात सुन, न तेरी नागन वापस मिलेगी, न किताब हयात और ना दिलबर। और तुझे ये भी बता दिया गया होगा ना कि आज वो रात है जब किताब हयात के मंत्रों से दिलबर को दोबारा जिंदगी मिल सकती है। तो आज मैं इसे जिंदगी में वापस लाने का अमल करूंगा। अगर तूने कुछ करना है या कुछ कर सकती है तो कर ले। ओके, बाय। प्रोफेसर, मेरी बात। क्या हुआ मालिक? कासू, प्रोफेसर ने मुस्कान को कैद कर लिया है और अब किताब हयात की मदद से वो दिलबर को जिंदा कर रहा है। तो मालिक, तो क्या फिर आप अकेली प्रोफेसर का मुकाबला कर पाएंगी? ये तो हम नहीं जानते कासू कि हम प्रोफेसर का मुकाबला कर सकेंगे या नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। मालिक, आप पाशी को अपने साथ मिला लें। आपकी और पाशी की ताकत जब मिलेगी, आप दोनों की ताकत के सामने प्रोफेसर को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक कहा कासू, जल्दी से पाशी के डेरे पर जा और उसे बोल कि हमने बुलाया है। जल्दी जा। जो हुक्म मालिक। प्रोफेसर, मुझे जाने दे। अगर रायान को मालूम हो गया कि मैं हवेली में नहीं हूं, तो वो पता नहीं क्या सोचेगा। तुझे अपने घर की पड़ी है नागन,
जान बचाने की फिक्र कर। मैं तेरी जिंदगी लेने का सोच रहा हूं और तू घर बचाने के चक्कर हो। खामोश है। बताओ सजना, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सब बर्बाद हो गया पाशी, सब कुछ लूट गया। क्या हुआ? प्रोफेसर ने मुस्कान को कैद कर लिया है और अब किताबे हयात की मदद से वो दिलबर को भी जिंदगी में ला रहा है। क्या? ये तो बहुत बुरा होगा। अगर प्रोफेसर ऐसा करने में कामयाब हो गया तो दिलबर ना तुम्हारा होगा ना मेरा। इसीलिए तो तुझे यहां बुलाया है पाशी, कि अगर तू और हम मिल जाएं तो प्रोफेसर हमारी ताकत का कभी सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन तू जानती है ना सजना, दिलबर मेरी मोहब्बत, फिर दिलबर मेरा होगा। तू ये अच्छी तरह जानती है पाशी कि हमने दिलबर की गुर्बत की दिन रात दुआएं मांगी है। दिलबर सिर्फ हमारा है और हमारा होगा। तो फिर ठीक है, अकेले जाके हासिल कर ले दिलबर को। पाशी, ठंडे दिमाग से सोच। इन रंजिशों को एक तरफ करते हैं। अगर हम इत्तेहाद कर लें तो हम प्रोफेसर से जीत जाएंगे। ठीक है, लेकिन दिलबर मेरा होगा, ये तुझे वादा करना होगा। ठीक है पाशी, ऐसा करते हैं कि ये फैसला हम दिलबर पर छोड़ देते हैं कि वो शरीक हयात तुम्हें बनाता है या हमें। बोल, मंजूर है? मुझे मंजूर है। तो फिर चले? हाँ, जल्दी चलो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोफेसर हमसे जीत जाए। चल पाशी। रेयान, आज मैं तुमसे आखिरी दफा पूछती हूं कि तुम मुझसे कल शादी करोगे या नहीं? देखो सोफिया, अभी तुम प्लीज यहां से चली जाओ। अगर मुस्कान ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा। उसकी नजरों में मेरी इज्जत तो टके की रह जाएगी। प्लीज जाओ यहां से। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। सोफिया, प्लीज देखो, मैं मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन खुद सोचो ना। सोफिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं पहले से शादीशुदा हूं। मेरा घर टूट जाएगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। डोंट सोफिया, डोंट डू दिस सोफिया। और तुमने जो मेरी जिंदगी खराब की, इसका क्या?
तुम ऐसे नहीं मानोगे रेयान। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गिन लो रेयान, और मरने के लिए तैयार हो जाओ। सलमान, ये क्या किया तूने? साइड पे निकल। ये क्या किया तूने? उठना। तू ठीक है ना? ठीक है ना तू? रेहान। हाँ मैं ठीक हूँ यार, शुक्र है तूने मेरी जान बचा ली है। पागल मुझे मारने लगी थी। तेरी जान बचाने के अलावा कोई हल नहीं था मेरे पास। देख इसको। सलमान। हाँ सलमान, ये मर चुकी है। तुमने सोफिया को मार दिया? ये क्या किया तूने? ये मर गई। तूने ठीक से चेक किया तूने? अरे ठीक से। सलमान, ये क्या किया तूने? सुन मेरी बात सुन। इसको मारने के अलावा कोई हल नहीं था मेरे पास। अगर मैं इसको ना मारता तो ये तेरी जान ले लेती। होश कर, समझा? लुक एट मी। इसको उठा, बाहर लॉन में लेके चलते, खुदाई करते और इसकी लाश को वहीं पर गाड़ देते। दफना देते हैं। Are you crazy? Are you... कोई हल है तेरे पास इसके अलावा? पुलिस आएगी, तू और मैं दोनों फंस जाएंगे, समझा? चल Come on, help me. हाँ, कोई नहीं आएगा। Me, कोई नहीं। Come on, I said. What have you done?